अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो अभी तकरीबन 1:30 बज रहे थे और मैं अक्सर 1:30-1:50 के करीब ही उठती हूँ और बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ। तो अभी मैंने मामा से डांट भी सुनी, वो कह रही थी कि 12 बजे से पहले ही आपने नेक्स्ट टाइम उठना है। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ हमेशा, मेरी बस यही आदत है और अपनी तारीफ़ मैं खुद ही अपने मुंह से ही कर रही हूँ। तो खैर फिर मैंने अपने लिए जो है वो नाश्ता बना लिया, ब्रेड लिया, साथ में एग। और मामा यहाँ पे किचन में लंच भी बना रही हैं बाबा के लिए, क्योंकि बाबा बस अभी घर पे आने वाले हैं, तो बस उन्होंने सोचा कि ये काम जो है वो जल्दी से फिनिश करें। कुछ दिनों से मेरी आप सबसे बात भी नहीं हुई और आप सब ने मुझे बहुत याद किया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। इसकी रीज़न ये है कि मैं काफ़ी लेज़ी हो गई थी और मामा भी बहुत लेज़ी हो गई थी, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के घर गई थी और उनको उन्होंने ये बात बताई कि मैं तो हमेशा हर रोज़ फ़्रेश खाना बनाती हूँ, लंच में भी डिनर में भी। तो बस शायद उसी बात का जो है वो मामा पे असर हो गया और फिर उनका बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ कि वो किचन में जाएं और हमारे लिए कुछ बनाएं। तो बहुत दिनों से हमारा डिनर जो है वो बाहर से ही आ रहा है। चलें खैर, इन सब बातों को तो छोड़ें। अभी मैं आप लोग के साथ सालन मसाला के इंग्रेडिएंट शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे इसके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और वीडियो क्लिप के नीचे मैंने आप लोग के साथ इसकी क्वांटिटी भी शेयर की है। तो इतनी क्वांटिटी में जो है वो आपने ये मसाले लेने हैं, तो इससे लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। वैसे जो घर के मसाले होते हैं तो बस वो एक एक करके डालना होता है सालन में, लेकिन ये जो सालन मसाला है बस आपने सिर्फ 1 टीस्पून ही सालन में ऐड करना है और बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट होता है इसका। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो वो ये ऑलरेडी मसाला बना चुके हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स में बताया, और जो न्यू हैं तो मैं उनके लिए ये मसाला शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, हमारा सालन मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं आप लोग के साथ अयान की क्लिप शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने पैंडा को मारा और इसकी रिएक्शन आप लोग चेक करें। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया और वो अपने पैंडा से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। पैंडा को अपने साथ क्यों बिठाया हुआ तूने, हैं बताओ। इसको मारो भी। हाँ मैं इसको मारती हूँ और आप सब अयान का रिएक्शन चेक करें ज़रा। मारने ही नहीं दिया। नहीं रखो रखो नीचे रखो ताकि मैं इसको मार सकूं। इधर इधर ला। क्या कर रहे हो। तमीज नहीं है कोई। सॉफ्ट टॉय को मैंने मारा और इतने गुस्से में हो गया। मेरा यार नहीं, मेरा वेरी रूड, आई हेट यू। नहीं। पता नहीं अयान को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। वो अपने पैंडा से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और इसको एक इंसान समझ रहा है, एक ह्यूमन बीइंग समझ रहा है। तो कभी कहता है कि मैंने इसको नहलाया नहीं है, ब्रश भी कराना है, उसका स्वैब टेस्ट भी करेंगे। और बाबा को तो कल ये भी कह रहा था कि मैं इसके लिए ID कार्ड बनाऊंगा ताकि इसका स्वैब टेस्ट भी हो जाए। तो आजकल बस यही बातें चल रही हैं हमारे घर पे, और अगर कोई पैंडा को हाथ भी लगाए तो वो हमें मारना शुरू हो जाता है। मामा बाबा तो अयान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं उसको अचानक से क्या हुआ। तो कल रात को क्या हुआ कि अयान सो रहा था और बहुत गहरी नींद में था, तो मैंने सोचा कि मैं उससे पैंडा हटा लूँ क्योंकि पूरी जगह तो उसने ही ब्लॉक की हुई थी और मैं ये सोच रही थी कि अयान आराम से सो जाएगा। लेकिन फिर ठीक 5 मिनट के बाद अयान की आँख खुल गई और वो कहने लगा कि मेरा पैंडा कहाँ है, मुझे उसको अपने साथ ही सुलाना है। तो वो इतना अटैच हो गया पैंडा के साथ। ये देखें, मेरी पेंट्री की हालत फुल ख़राब हुई हुई है। बाहर से चीज़ें लेकर आते हो और जल्दी से मैं बस इसी में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर से हम अक्सर बहुत लेट आते हैं, तकरीबन 12 o'clock के करीब, और तब सब लोग थके हुए होते हैं, इसलिए मेरा मूड नहीं होता कि मैं ठीक तरीके से सब कुछ सेट करके रखूँ। ये वाली आवाज़ आप सबको कैसे लगी। असल में ये मेरी छोटी सिस्टर थी तो वो बोल रही थी, मजाक कर रही हूँ, मैं ही थी, लेकिन मैंने स्पीड को थोड़ा हाई कर दिया था। तो खैर मैं आज आप लोग के साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि स्नैक टाइम में अक्सर ये रेसिपी जो है वो बनाई जाती है। तो बस चले स्टार्ट करते हैं। लंच वैसे मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था कुछ खाने को, और मैं तो वैसे ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट करती हूँ तो इस वजह से मेरा मूड नहीं होता कुछ भी खाने को। सालन तो वैसे भी रेडी था और हम और बाबा ने जो है वो खा लिया था सालन, और मैंने, अयान ने और मामा ने कुछ नहीं खाया था। तो बस मामा ने सोचा कि वो राइस को बॉईल कर दें, उसके ऊपर ये सालन डालें। जाओ जाके कैप्सिकम लेकर आओ, और हम काफ़ी देर हो गई, देखो मैंने इवनिंग स्नैक भी बनाना है। बाहर भी जाना है। हाँ बाहर भी जाना है इसके बाद, जल्दी।
लेकर आओ और हम दो आज से हमेशा गेम खेलता रहता है प्लीज। ये तो कभी भी बात नहीं मानता। क्यों बात क्यों नहीं मान रहे? प्लीज जाओ ना। नहीं रॉक पेपर सीजर। चलो अच्छा ठीक है दोनों। Best of 5. Three zero. अयान हार रहे हो। 4-0. अयान हार रहे हो। 5-0. चलो जाओ जाओ लेकर आएगा। जाओ जाओ। मैं नहीं जीत रहा। जाओ बस। नहीं बस अभी हो गए। हाँ बस और हम जीत जाओ। गए। जाओ जाओ जाओ। जाओ। पैंडा को भी लेकर जाओ साथ। बाय बाय। घर पे कैप्सिकम नहीं था, फिनिश था और अरहम और अयान जो है वो बहुत मुश्किलों से लेकर आए। इन्होंने गेम खेली और जो हारा तो वो बाहर गया। तो बस इसी तरीके से लोग करते हैं। जब भी मामा को कोई चीज़ चाहिए होती है ग्रोसरी से तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और हम लोग तो ग्रोसरी को कॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग एक चीज़ नहीं लेकर आते। और जब भी हम लोग ज़्यादा चीज़ें मंगवाए तो बहुत ज़्यादा लेट आते हैं और हमें चीज़ें बहुत लेट मिलती हैं। तो बस इस वजह से हम लोग उनको कॉल नहीं करते और अरहम और अयान को ही अक्सर बाहर सेंड करते हैं। ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो इसका कोई नाम नहीं है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया। नेक्स्ट है 1 टीस्पून के करीब यीस्ट, 1 टीस्पून शुगर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है और फिर पानी के साथ आपने अच्छी तरीके से गूंदना है। और आज तो मैंने फ़र्स्ट टाइम आटा भी गूंद लिया। मैंने कभी भी डो को नहीं गूंदा लेकिन मामा मुझे गाइड कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो किचन में नहीं थी, उन्होंने मुझे बताया कि इतना इतना पानी जो है उसमें डालो। तो तब जाके मेरा ये परफेक्ट डो जो है वो बन गया था। और 2 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर भी मैंने लास्ट में इसमें ऐड किया। तो ये रेसिपी मैंने ख़ुद बनाई और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने यीस्ट आप लोग को यीस्ट की क्वांटिटी बताई। तो मामा ने मुझसे कहा कि फ्लोर तो ज़्यादा है और यीस्ट तो आपने बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया। तो आप लोग ऐसा करें कि 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें यीस्ट ऐड करें। इस वजह से मेरा डो जो है वो राइस भी नहीं हुआ था। हालांकि मैंने काफ़ी वेट भी किया था, तकरीबन 2 घंटे। और बोल को तो हमने अपनी बालकनी में भी रखा था लेकिन फिर भी राइस नहीं हुआ। तो खैर चिकन हमारा बॉयल हो चुका है और अभी मैं इसे श्रेड करने लगी हूँ। साथ में ये वेजिटेबल्स भी हमने काट लिए हैं। कैप्सिकम है, अनियन है और मेल्टेड बटर है। तो सबसे पहले पैन में हमने 1 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड किया और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। नेक्स्ट हमने इसमें अनियन ऐड किया। एक मीडियम साइज़ का अनियन है और आपने इसे सॉफ्ट करना है। और फिर ये श्रेड किया हुआ चिकन हमने इसमें शामिल किया। जब हम ये मिक्सचर बना रहे थे तो हमें एक न्यूज़ मिली कि हमारे बिल्डिंग के नीचे कोई लोग आए हैं। तो मैं अपनी बात को आगे जाके कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट हमने इसमें कैप्सिकम ऐड किया। साथ ही हमने इसमें 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक भी ऐड किए चॉप्ड। और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले तो पेपरिका पाउडर है जो कि 1 टीस्पून है, ब्लैक पेपर पाउडर भी 1 टीस्पून है, ऑरिगानो 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टेबलस्पून के करीब है सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और हाफ़ कप के करीब है मेयोनीज़। तो ये मज़ेदार चिकन मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है और चिकन आप लोग को ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि हमने इससे 2 और भी डिशेस बनानी हैं। तो चले मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। मैंने विंडो से देखा कुछ लोग आए हुए थे और वो लोग हॉस्पिटल से आए हुए थे। तो ठीक 1 घंटे पहले भी वो लोग वहीं पे ही थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंजीनियर्स हैं और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है तो उस सिलसिले में ये लोग आए हुए हैं। तो मैंने मामा को ये बताया लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये लोग जो है वो हमारा स्वैब टेस्ट करेंगे। तो मैं तो ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गई और मुझसे ज़्यादा मामा डरी। हालांकि उन्होंने अपना स्वैब टेस्ट जो है वो पहले भी किया था, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, लेकिन फिर भी उनकी एक फ्रेंड है तो उन्होंने उनको ये बताया कि जो लोग दूसरी दफ़ा स्वैब टेस्ट करते हैं तो उनको काफ़ी पेन होती है और नोज़ से तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट होती है। तो कुछ देर बाद वो लोग हमारे घर आ गए, उन्होंने बेल रिंग की और मैं चली गई। मैंने डोर ओपन किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सब जो है वो फैमिली मेम्बर्स का आईडी कार्ड हमें चाहिए। तो मैंने तो उनको कहा कि सिर्फ मामा का ही आईडी कार्ड है उनके पर्स में, बाकी सारे आईडी कार्ड्स तो बाबा के पास हैं। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी तो होगी, लेकिन मैंने उनको कहा कि कुछ भी नहीं है घर पे सिवाय मामा के आईडी कार्ड के।
तो मामा ने जल्दी से उनको अपना आईडी कार्ड दे दिया, लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि उनके पर्स में मेरा कार्ड भी है और अयान का कार्ड भी है। तो सबसे पहले तो वो लोग आईडी कार्ड सबसे इकट्ठा कर रहे थे और शुक्र है हम लोग बच गए, हमारा फिर स्वैप टेस्ट नहीं हुआ। और हमारी बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी है, 15 फ्लोर्स हैं इसके, तो काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग गया था आईडी कार्ड्स इकट्ठा करने में, तकरीबन 1-2 आवर्स। और फिर उन्होंने रजिस्टर करना था। रजिस्टर करने के बाद मामा का उन्होंने स्वैप टेस्ट किया और वो लोग आ गए। तो तब मामा ने उनको कहा कि आईडी कार्ड तो इसके पास ही था लेकिन ये भूल गई थी। फिर वो कहने लगे कि सिस्टम तो अभी क्लोज़ हो चुका है, तो हम लोग स्वैप टेस्ट नहीं कर सकते इन लोगों का। तो जैसे ही उन लोगों ने मामा के नॉस्ट्रिल में स्वैप टेस्ट का जो स्टिक होता है तो वो डाला, तो लिटरली मामा ने स्टिक को ऐसा पुश किया कि वो गिरने वाला था, लेकिन शुक्र है नहीं गिरा, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो स्टिक बिल्कुल अंदर ही घुसा लें। तो बहुत ज़्यादा डरी थी वो, लेकिन बाद में उन्होंने हमें बताया कि बहुत ही पेनलेस टेस्ट है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। मामा तो सोच रही थी कि हमारी पूरी फैमिली का जो है वो स्वैप टेस्ट हो जाता तो हम लोग दुबई चले जाते, और इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि अगर हम कर लें। तो ये देखें हमारी मज़ेदार रेसिपी तैयार है, बातों बातों में बिल्कुल पता ही नहीं चला और हमारी रेसिपी तैयार भी हो गई। तो मैंने ब्रेड को जो है वो सबसे पहले एग योक में डिप किया, उसके बाद फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में फ़ोल्ड किया और फिर फ्राई। तो बस इसी तरीके से ये मज़ेदार कटलेट्स हमारे तैयार हैं और काफ़ी यमी थे, मुझे बहुत मज़े के लगे। मैं और भी कटलेट्स जो है वो बना रही थी किचन में, और ये लोग आवाज़ें भी दे रहे थे कि ये तो अभी नहीं आएगी, 1 साल बाद आएगी, बहुत टाइम लगेगा ये सब कुछ बनने में। तो इन्होंने फिर ये प्रिंगल्स जो है वो खा लिए थे केचप के साथ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं जल्दी से डो से जो है वो कुछ बना लूँ, क्योंकि डो तो मेरा राइस नहीं हुआ, मैंने आप लोग को स्टार्ट में ही बता दिया था। तो बस मैंने यहाँ पे एक मग लिया और मग से जो है वो मैं छोटे छोटे कट्स बना लूँगी। जब वो लोग आए थे हमारे घर पे तो किसी ने भी डोर को ओपन नहीं किया, सब लोग रूम में जाकर छुप गए थे। हालांकि हमें ये भी पता था कि सिर्फ मामा का ही टेस्ट होने वाला है, हमारा तो नहीं होगा क्योंकि हमारा आईडी कार्ड ही नहीं था उनके पास। लेकिन पता नहीं उनकी हुलियों से ही शायद हमें डर लगा, क्योंकि हमने उनको देखा था और फिर हमने सोचा कि डोर को हम ओपन नहीं करेंगे, और फिर बाद में जाके मामा ने ओपन किया। हमें ये लग रहा था कि शायद हमारा भी हो जाए, और मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं सबसे लास्ट में करूँगी क्योंकि मैं सबकी वीडियो भी बनाऊँगी। तो मेरे पास तो बहाना भी बहुत अच्छा था, और मैं ये सोच रही थी कि मुझे पता चल जाएगा कि ये पेनलेस है या नहीं। तो बस ये सब कुछ मेरा प्लान था, लेकिन मैं भूल गई थी, और जब उन्होंने मामा का टेस्ट किया तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो भी बनानी है। पता नहीं क्यों माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया था। ये इन लोगों का एक्सरसाइज हो रहा है, ये देखें। नो 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 नो। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग बाहर जाएंगे और कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, जैसे मामा के फेवरेट प्लांट्स लेने थे, और उनको प्लांट्स का बहुत शौक़ है। तो बस हमें नर्सरी जाना था और भी बहुत सारे शॉप्स थे। तो आज बाबा फ्री हो गए और वो तकरीबन 7 o'clock आ गए। वैसे तो वो बहुत लेट आते हैं, लेकिन आज जल्दी आ गए, हमारे लिए ये टाइम जो है वो बहुत जल्दी है। तो बस इस वजह से हमने सोचा कि हम लोग बाहर जाएं, और हम लोग तो टैक्सी से भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक दिन ईद से पहले हम लोग बाहर गए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं, अयान और मामा, हम 3 थे। तो टैक्सी ड्राइवर ने हम सबको अलाउ नहीं किया, वो कह रहे थे कि ओनली 2 people अलाउड। तो बस फिर हमने सोचा कि हम टैक्सी से नहीं जाते, क्योंकि हम लोग तो 4 बंदे हैं। तो खैर फिर हम लोग टैक्सी में चले गए थे, क्योंकि मामा ने टैक्सी ड्राइवर से बात की कि ये तो छोटा है और कोई बात नहीं, ये बैठ जाएगा हमारे साथ। ऊपर से रोज़ा था और कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, शॉपिंग कर करके हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस और कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, और अयान को हम अपने साथ ही लेकर चले गए थे। हम पब्लिक बस में भी नहीं जाते, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे बहुत रश होता है। और शुरू में हम लोग गए थे जब हम अबू धाबी न्यू शिफ्ट हुए थे, और हमें था कि हम पूरे अबू धाबी को जो है वो बस में एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने अब अलवाहदा मॉल से स्टार्ट किया, क्योंकि हम पहले अलवाहदा मॉल के पास रहते थे, और मरीना मॉल तक पहुँच गए। तो सच में बहुत अजीब लगा, क्योंकि बस ड्राइवर जो है वो बार बार देख रहा था, और शायद सोच भी रहा होगा कि हम लोग क्यों नहीं उतरे, और बार बार स्टॉप्स भी आ रहे थे। तो जब हम लोग घर वापस आ गए तो बहुत ज़्यादा हंसे, और ये भी सोच रहे थे कि बस ड्राइवर हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा।
तो ये थी कुछ यादें। और अभी हम लोग आए हैं होम बॉक्स और यहाँ से हमने ये वाला सोफ़ा सेट जो है वो अपने लिए सिलेक्ट कर लिया, जो अभी आप लोग अभी देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि हमारे लिविंग रूम के साथ ये कलर काफ़ी मैच करेगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अयान के लिए स्वैप टेस्ट भी कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग होम बॉक्स गए और वहाँ पे हमें ये सोफ़ा सेट अच्छा लगा तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो फिर हमने सोचा कि हम होम सेंटर जाते हैं, क्योंकि ये लीवा सेंटर है और यहाँ पे दोनों बहुत करीब हैं। तो हमने सोचा कि कहीं वहाँ पे सोफ़ा सेट इससे बेहतर हमें मिल जाए। और हमने वहाँ चेक किया तो वहाँ के कलर्स हमें इतने अच्छे नहीं लगे, बहुत अट्रैक्टिव नहीं थे। तो बस हमने सोचा कि हम होम बॉक्स से ही ले लेते हैं और हमें नेक्स्ट मंडे ये सोफ़ा सेट जो है वो रिसीव होगा। और आप सबके भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे साथ होम टूर शेयर करें, तो इंशाल्लाह हम अपने घर को जो है वो ठीक तरीके से सेट करके तो मैं एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी बहुत जल्द। तो अभी हम लोग आए हैं नर्सरी शॉप और यहाँ से मामा ने अपने लिए 3 प्लांट्स जो है वो ले लिए, क्योंकि उनको प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो सारे प्लांट्स तो इंडोर नहीं हैं, उन्होंने सोचा कि वो बालकनी में जो है वो रख लें। बालकनी हमारी काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारे बिल्डिंग के पास जो है बिल्कुल सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है और सारा गंद बालकनी में आ जाता है। तो बस इस वजह से मामा का दिल भी नहीं चाहता कि वो प्लांट्स को जो है वो बालकनी में रख दें। तो हम लोग काफ़ी लेट आए घर, तकरीबन 11:30 बज रहे थे और हमने सोचा कि हम बाहर से जो है वो कुछ मंगवा लेते हैं। खैर मैंने और मामा ने तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि इवनिंग स्नैक हम ऑलरेडी खा चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा फुल थी, कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो ये देखें, ये डाइनिंग टेबल के लिए हम ये मैट लेकर आए हैं और ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो ये प्लेस मैट जो है वो 2 कलर में अवेलेबल था, एक सिल्वर और एक गोल्ड। और फिर मैंने मामा से कहा कि आप गोल्डन वाला जो है वो सिलेक्ट कर लें, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। तो ये कुछ फ्रेम्स भी लेकर आए हैं हमारे रूम के लिए, देखते हैं अगर कहीं पे अच्छे लगे तो हम ये लगा लेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। Till then, take care and Allah Hafiz.